सब कुछ डन है। ओके लेट्स गो। तो आज का वीडियो जो है आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट जो है जिनका भी एग्जाम जो है 2 फरवरी 2022 जो है बिहार बोर्ड से एग्जाम है, उन सभी के लिए यह वीडियो रामबाण क्लास आज के लिए होने वाला है। एक एक प्रश्न आप सभी को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। आज अपन बात करेंगे 2022 परीक्षा के लिए वायरल प्रश्न की बात करेंगे। यहां से आपके सीधे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एग्जाम में कमाल कर दीजिएगा। और हाँ, आपको इस प्रश्न पत्र जो है क्वेश्चन पेपर में जरूरी है ना, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। देखिए बात हो रही है क्या, 100 जो है वाट का हीटर है। अब इसके द्वारा जो उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके जो है इक्वल होगा। तो सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला आपको H बराबर, देखो आपको यहां पर निकालना क्या है ना, यानी हीटर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा निकालना, यानी H बराबर, तो H बराबर फॉर्मूला क्या होता है, PT होता है। क्या होता है, PT होता है। PT हो गया। सिंपल सा आप देखो P कितना है, ये देखो P है, P यानी पावर कितना है, सिंपल देखो 100 वाट है, और समय कितना मिनट में है, तो इसको सेकंड में निकालें क्योंकि मुझे आंसर जूल में देना होता है। तो 2 मिनट को हम लिख सकते हैं 2 × 60 सेकेंड इंटू जूल। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 6 दूनी 12, 12,000 जूल। 12,000 जूल हुआ। 12,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 गुने 10⁻³ जूल लिख सकते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, 1 नंबर यहां से। चलो बहुत सही आ रहा है आंसर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए, फटाफट आंसर देना, आंसर देने में कंजूसी नहीं करना। क्वेश्चन देखिए, आप आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आंसर लगाओ। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक आवेशित चालक है, किसी बिंदु पर जो है इसका पूछा जाए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब विद्युतीय क्षेत्र जो है इसकी तीव्रता की बात हो रही है, और लगभग सभी बच्चे का आंसर क्या रहा है। चलो आंसर दो, क्वेश्चन में क्या चूज करो, सतह के लंबवत होती है, बिल्कुल सही उत्तर है बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी किसी आवेशित चालक जो है किसी बिंदु पर जो इसका विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह सतह के लंबवत होती है। वेरी गुड। चलो 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विद्युतीय क्षेत्र में किसी जो है विद्युत द्विध्रुव को जो है घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। अब देखो बात हो रही विद्युतीय क्षेत्र में जो है किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य, यानी इसमें वर्क जो किया गया है वह कितना होगा। आपको एक फॉर्मूला हमने बताया था, W बराबर क्या होता है, P1 - cos थीटा। आंसर क्या चूज करोगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर, वेरी गुड। ये होती है मेरे स्टूडेंट की जो है मेहनत की पहचान। क्वेश्चन देखे और बिल्कुल विद्युत द्विध्रुव में जो घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर P1 - cos थीटा। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है क्या, कूलाम बल है। कूलाम बल क्या है, केंद्रीय बल है, वैद्युत बल है, या आपका दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, जल्दी से जल्दी आंसर दो। कूलाम बल की बात हो रही, कूलाम बल क्या है, कूलाम बल की बात हो रही है, और लगभग सभी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे। देखो केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है, तो आंसर क्या चूज करोगे, आंसर तो सही चूज करोगे, दोनों। क्या चूज करोगे, दोनों चूज करोगे, जो कि बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते, एक कूलाम आवेश किसके इक्वल होता है। प्रश्न देखिए, बात हो रही है एक कूलाम आवेश जो है किसके इक्वल होता है। तो आज याद है, एक कूलाम इक्वल टू कितना होता है, बताओ कितना होता है। तो 3 × 10⁹ जो है ESU के इक्वल होता है। कितना, 3 × 10⁹ ESU, यानी ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, ए है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही और सटीक आंसर जा रहे हो। जब भी पूछा जाए एक कूलाम किसके बराबर होता है, आवेश के इक्वल होता है, 3 × 10⁹ ESU के इक्वल होता है। बहुत सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है, आवेश की पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। देखो आवेश है, इसके पृष्ठ घनत्व जो है इसका मात्रक क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया गया। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आवेश की पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर, या कूलाम प्रति मीटर, या कूलाम मीटर की बात हो रही है। काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखो आवेश के पृष्ठ घनत्व की बात हो रही है, इसका मात्रक पूछा जा रहा है क्या होता है, और लगभग सभी बच्चे ने बिल्कुल सही और सटीक आंसर चूज किए। इसका कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, या अचर रहता है, या बढ़ या घट सकता है। जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट। चलिए बिल्कुल सही उत्तर है। देखो जब किसी वस्तु को जो है आवेशित किया जाता है तो इसका जो द्रव्यमान जो होता है, यानी इसका जो मास होता है वह क्या होता है, वो आपका बढ़ या घट सकता है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी बिल्कुल सही उत्तर है, वेरी गुड।
हाँ थोड़ा तेजी करते हैं, ठीक है, थोड़ा तेजी करते हैं, ये सही बात है। हाँ जल्दी जल्दी करा रहा हूं। चलो क्वेश्चन में 8 देखिए, क्वेश्चन में 8 देखिए, फटाफट आंसर देते चलिए आप लोग। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो होता है इसका मात्रक पूछा जा रहा है, तो इसका मात्रक क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो रही है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। न्यूटन प्रति कूलम जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। जो भी छात्र ऑप्शन बी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन में 9 देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा, एक चालक जो है खोखले गोले के जो है केंद्र पर जो है आवेश Q है, तो चालक पर जो है नेट आवेश 0 है, तो चालक की जो है बाहरी सतह पर जो आवेश क्या होगा, बाहरी सतह की बात हो रही है, तो बाहरी सतह पर जो होगा वो आपका क्या होगा, कैपिटल Q सिर्फ हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या चूज करोगे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 10, क्वेश्चन में 10 देखिए, मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। विद्युत परिपथ की जो शक्ति क्या होती है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। तो याद है जब भी पूछा जाए शक्ति इसकी जो है द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज दैट की बात हो रही है, तो इसकी पावर पूछा जाए तो इसकी जो पावर होती है वो आपका V²/R होती है, जो कि ऑप्शन यहां पर क्या हो गया, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि दो सुचालक गोले जो है अलग अलग आवेशित करने के बाद जो है परस्पर जोड़ दिया जाए, तो यदि क्या दो सुचालक गोले हैं, इसको सबसे पहले अलग अलग क्या क्या आवेशित करने के बाद जो है परस्पर इसको क्या किया जा रहा है, जोड़ दिए जाते हैं, तो क्या होगा, तो आपका क्या होगा, दोनों का जो है आवेश जो है संरक्षित होता है। ऑप्शन इसका क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखना दोनों का जो है आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। वेरी गुड, जो भी छात्र ऑप्शन इसका बी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। इसी को कहते हैं है ना संघर्ष, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। एग्जामिनर भी जो है खामोश हो जाएंगे जब एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट सभी के सभी करेक्ट आंसर देके आएंगे। चलिए बात हो रही स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षित, असंरक्षित या कहीं संरक्षित या तथा संरक्षित या इनमें से कोई नहीं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चलो आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या हो, प्रश्न समझने का कोशिश कीजिए। प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है और ये पूछा जा रहा है ये होता आखिर क्या है। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है ये होता क्या है, ये आपका देखो संरक्षित होता है। अब ऐसा नहीं कि ऑप्शन सी चूज कर लेना, कहीं संरक्षित कहीं से, बिल्कुल गलत है। असंरक्षित भी नहीं होता और कोई भी नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपके ऑप्शन में होगा संरक्षित विद्युत क्षेत्र, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षित होता है। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर दे रहे, वेरी गुड। ये होती है जबरदस्त मेहनत, है ना, बहुत बढ़िया। चलो गजब, यही मेहनत हम तो देखना चाह रहे थे मेरे स्टूडेंट्स। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या था, एक मंथ मेरे साथ आप लोग मेहनत कर लीजिए, एक मंथ, कम से कम एक मंथ कर लीजिए। 2 साल जिन्होंने तैयारी किया उससे बेहतरीन अगर रिजल्ट नहीं लाए तो आपका ना लाओगे, फिक्स है, एकदम फिक्स है, क्योंकि मेहनत तो खामोशी से आपको करवा रहे हैं ना, हम भी कर रहे हैं आपके प्रति मेहनत, लेकिन आपको भी खामोशी से मेहनत करनी होगी, कंटिन्यू आपको क्लास जो है करनी पड़ेगी। देखो आदर्श आमीटर, ध्यान से दीजिए, देखिए बात हो रही किसकी, बात हो रही है एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। देखो आप बात हो रही किसकी, बात यहां पर प्रश्न हो रही है आदर्श, आदर्श क्या आमीटर है। अब इसका जो प्रतिरोध होता है, इसका रेसिस्टेंस जो होता है वो पूछा जा रहा है क्या होता है, ये आपका 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन में 14 नंबर देखिए, अब आंसर दीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है, निम्नलिखित में कौन सदिश, एकदम एंजॉय के साथ पढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि प्रेशर, है ना, गाना भी गाते चलो और मजा से, क्योंकि यही तो एक अच्छे टीचर की पहचान है कि स्टूडेंट को बोरिंग नहीं लगना चाहिए क्लास, है ना। बोरिंग लगेगा तो फिर बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। बोरिंग एकदम मजा से गाना गाते चलो, पढ़ते चलो, याद करते, पता भी नहीं चलेगा कितना घंटा पढ़ाई कर लिए। देखो निम्नलिखित में कौन जो है सदिश राशि की बात हो रही है, तो सदिश राशि जो आपका विद्युतीय क्षेत्र आपका क्या है, सदिश राशि है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। विद्युतीय क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है। और अदिश राशि आपका हो गया आवेश हो गया, धारिता हो गया और विद्युतीय धारा, ये सभी आपका अदिश राशि है, लेकिन सदिश राशि आपका विद्युतीय क्षेत्र है। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन में 15 देखिए, हीट स्टोन जो ब्रिज जो है इसका व्यवहार किया जाता है क्या मापने में, विद्युत वाहक बल, धारा, प्रतिरोध या आवेश। देखो बात हो रही है ब्रिज की बात हो रही है, इसका जो व्यवहार किया जाता है क्या मापने में पूछा जा रहा है। याद ना, इसको हम रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध मापने में किया जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना। बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन में 16 देखिए, अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। 16 में प्रश्न पूछा जा रहा है किसी धातु के तार को जो है गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। देखो किसी धातु का तार है, इसको पूछा जाए गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है या आपका शून्य हो जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और ये लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या होगा।
प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, उसका आंसर देना है, क्या होगा सही उत्तर। देखिए बात हो रही किसी धातु के जो है तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो उसका प्रतिरोध जो है बढ़ता है। अगर उसको गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, वो बढ़ता है यानी इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलो बी हो जाएगा, 16 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है किससे संबंधित है। देखो बात हो रही किरचॉफ की, अब इसका जो द्वितीय नियम जो है किससे संबंधित है, आवेश संरक्षण नियम से, ऊर्जा संरक्षण नियम से, या संवेग संरक्षण नियम से, या कोणीय संवेग संरक्षण नियम से। अब आंसर दीजिए, एकदम स्टार लगा लीजिए प्रश्न में, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, हो जाएगा, ठीक है ना। चलो सभी बच्चे कर लिए, वेरी गुड। अब देखिए प्रश्न, देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है किरचॉफ का जो है द्वितीय नियम किससे संबंधित है। किरचॉफ की बात हो रही है, उसका द्वितीय नियम जो संबंधित है ऊर्जा संरक्षण नियम से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है स्वस्थ मनुष्य के जो है शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, कितना ओम होता है। स्वस्थ मनुष्य की बात हो रही है तो याद है ना, स्वस्थ मनुष्य जो होते हैं इसका जो विद्युत प्रतिरोध होता है 50,000 ओम होता है, 50,000 ओम। ऑप्शन इसका क्या होगा, ए बिल्कुल सही जवाब है, अच्छी तरह से याद रखना 50,000 ओम, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन 19 देखिए, काफी ज्यादा एक एक क्वेश्चन को याद करिए जल्दी से जल्दी, प्रश्न देखिए और आंसर दीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आपको 1-1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, ठीक है। अब इसके संयोजन से जो है पूछा जाए न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है तो कितने ओम, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो आपको 1-1 ओम का क्या है, 3 प्रतिरोध दिया गया। अब इसके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, हाँ वो आपका 1/3 ओम हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1/3 ओम, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन में 20 देख लेते हैं, इसका आंसर दीजिए। प्रवाह धाराओं की दिशा जो है किस नियम से प्राप्त की जाती है। देखो बात हो रही प्रवाह धाराओं की जो दिशा की बात हो रही है किस नियम से प्राप्त होती है, किरचॉफ का नियम से, या प्लांक नियम से, या लेंज नियम से, या नन की बात हो रही है। तो जो भी छात्र ऑप्शन का सी चूज करे बिल्कुल सही उत्तर है। लेंज नियम से जो है प्रवाह धाराओं की दिशा की प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन में 21 देखिए, अब आंसर दीजिए। बात हो रही है रदरफोर्ड का जो है प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में किसका जो अस्तित्व जो है सिद्ध करता है। देखो रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन जो प्रयोग जो है किसका अस्तित्व जो है सिद्ध करता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आपका जो है धनावेश नाविक को जो है सिद्ध करता है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी बिल्कुल सही जवाब है, अच्छी तरह से याद देना, धनावेश नाविक का, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसका आंसर दीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है परमाणु में जो है वृत्तीय कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन जो है किस बल के कारण घूमते हैं। देखो परमाणु की जो वृत्तीय कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किस बल के कारण घूमते हैं, नाभिकीय बल, या गुरुत्वाकर्षण बल, या कूलाम बल, या इनमें से कोई नहीं। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो बहुत बढ़िया। देखो परमाणु में जो वृत्तीय कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉन जो है किस बल के कारण घूमते हैं, आपका सारा सब्जेक्ट वो मेरा जिम्मेदारी है ना, हम आपको सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कराएंगे, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा, A to Z कंप्लीट होगा। चलिए आंसर दीजिए, 22 का क्या आंसर होगा, 22 का ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर होगा कूलाम बल, वेरी गुड। ऑप्शन में इसका जो भी था 22 का ऑप्शन सी चूज किया, बिल्कुल सही उत्तर है। तो परमाणु में वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है किस बल के कारण घूमते हैं, तो कूलाम बल के कारण घूमते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन में 23 देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही है लिडबर्ग नियतांक, जो इसका मात्रक क्या, लिडबर्ग नियतांक की बात हो रही है, इसका यूनिट क्या होता है, हाँ ना, इसका मात्रक पूछा जा रहा है क्या होता है। और जो भी छात्र 23 का ऑप्शन इसका क्या दो, मीटर प्रति मीटर, बिल्कुल सही उत्तर है, प्रति मीटर होता है, क्या होता है, प्रति मीटर। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, लिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है, प्रति मीटर होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का जो ऊष्मा का रूपांतरण जो है क्या कहा जाता है। देखो बात हुई ट्रांसफार्मर में जो है विद्युत ऊर्जा का जो है ऊष्मा का रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा में जो है ऊष्मा का रूपांतरण क्या कहा जाता है, ताम्र क्षय, या लव क्षय, या सेथिल क्षय, या इनमें से कोई नहीं। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया। तो इसमें जो है ऊर्जा का रूपांतरण जो है क्या कहा जाता है, बिल्कुल ताम्र क्षय कहा जाता है, वेरी गुड। क्या कहा जाता है, ताम्र क्षय। ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया, चब्बाश, गजब का आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन में 25 देखिए, आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है। इसका जो है द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डैश की बात हो रही है, तो इसका एसआई मात्रक वेवर होता है, क्या होता है, वेवर। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेवर होता है, बहुत बढ़िया। चलिए 26 नंबर प्रश्न वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बात हो रही चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है। अब आंसर दो, इसमें बहुत ज्यादातर स्टूडेंट जो है इसमें फंस जाते हैं, इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा।
चलो जल्दी जल्दी लास्ट में बताते हैं, ठीक है। चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, चुंबकशीलता की बात हो रही है और इसकी बीमा जो होती है ML T-2 और I-2 होती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगले प्रश्न की बात करें, 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सिग्नल चित्र में जो है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखो बात हो रही है तुल्य प्रतिरोध की बात हो रही है, तो जो भी छात्र इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे होगा, सिंपल ये प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स आपके सीधे एग्जाम की झोली में, है ना, एग्जाम की खाता में आपका 1 मार्क्स यहां से मिल जाएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, इसमें तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। सिंपल जब भी इस प्रकार का आपका डायग्राम मिले तो सिंपली क्या करना है, इसको जोड़ देना है, दोनों को जोड़ दो। 5 ओम और 4 ओम कितना हो गया, ऊपर देखिए 9 ओम हुआ, कहो सीजर, नीचे कितना आ रहा है 10 और 10 + 8 कितना, ये 10 ओम और ये 8 ओम, कितना हो गया 18 ओम। अब देखो ये क्या हो गया, ओम हो गया, है ना। अब सिंपली क्या करना है हमको, तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर होता है C1 × C2 अपॉन होता है C1 + C2। सिंपल सा इसमें वैल्यू रख दीजिए। C1 कितना है, C1 आपका 9 ओम है, तो यहाँ पर कितना होगा C1 × C2 9 × 18 और C1 + C2 यानी 9 + 18। एकदम देख लो फिजिक्स कितना हिसाब इजी कर दिया ना। तो 9 × 18 अपॉन 18 × 2 = 20 और 27, तो 9 × 3 = 27 और 3 × 6 = 18 यानी 6 ओम आ रहा है। तो 6 ओम यानी ऑप्शन इसका क्या हो गया, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। बहुत बढ़िया। 27 का जो भी छात्र ऑप्शन इसका ये चूज किए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। इस तरह आपको इसको सॉल्यूशन करना है। बहुत बढ़िया, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है डायनेमो जो है इसका कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित। देखो डायनेमो का कार्य का सिद्धांत जो है किस पर यह बेस्ड है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। बताओ ये किस पर बेस्ड है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर या चुंबकीय प्रेरण पर या विद्युतीय प्रेरण की बात हो रही है। और जो भी छात्र क्वेश्चन में 28 का ऑप्शन का बी चूज करे बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है धारा के डायनेमो का कार्य का सिद्धांत। याद रखना किस पर, तो याद रखना विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन बी वाले छात्र बिल्कुल सही और सटीक आंसर चूज किए। बहुत बढ़िया। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन 29 पूछा जा रहा है क्या, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है। बात हो रही लॉरेंज बल, अब इसकी दिशा ज्ञात करने का नियम पूछा जा रहा है, इसका रूल क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आंसर दीजिए। देखो लॉरेंज बल की जो है दिशा ज्ञात करने का नियम जो है ये क्या है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये जो है नियम फ्लेमिंग के जो है बाएं हाथ का नियम है, तो ऑप्शन में इसका क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। फ्लेमिंग का जो है बाएं हाथ का नियम है लॉरेंज बल का दिशा ज्ञात करने का, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के जो है चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की। देखो बात हो रही विद्युत धारा, तो विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की है, तो याद रखना उस वैज्ञानिक का नाम है ऑर्स्टेन ने। किसने, ऑर्स्टेन ने की थी, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। चलिए 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखिए, बात प्रश्न किसकी है, प्रश्न पूछी जा रही वैसी युक्ति जो क्या हो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं। अब आंसर दो। अब इस क्वेश्चन का आंसर लगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही और सटीक आंसर। वैसी युक्ति जो क्या करे सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। और लगभग सभी बच्चे का क्या आंसर आ रहा है 31 का। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। हाँ सर मैथ और केमिस्ट्री का भी कराइए। हाँ इसके बाद केमिस्ट्री का क्लास शुरू कर देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, पहले ये प्रश्न कर लो। सोलर सेल कहते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है सौर सेल, वेरी गुड। चलो उसको क्या कहते हैं, देखो विद्युत वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं सोलर सेल। 32 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश जो है इसका पृष्ठ घनत्व का जो है मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति मीटर या कूलाम प्रति वोल्ट या कूलाम मीटर की बात हो रही है। जो भी सर 32 का ऑप्शन है इसका क्या चूज करो, ए चूज करिए, बिल्कुल सही उत्तर है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होगा। याद रखना आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, वेरी गुड। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। 33 में प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है 25 वाट और 220 वोल्ट और 100 वाट और 220 वोल्ट के जो दो बल्बों में से जो है प्रतिरोध ज्यादा किसका होगा। अब देखो इसमें से बताना है सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस जो होगा वह किसका होगा। लगातार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जब भी पूछा जाए ज्यादा प्रतिरोध, जब भी पूछा जाए ज्यादा, तो जो कम वाट का जो बल्ब होता है उसका ज्यादा प्रतिरोध होगा, तो ऑप्शन इसका क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद है ना, यानी 25 वाट का बल्ब जो होगा इससे ज्यादा प्रतिरोध होगा, है ना। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो सेल का जो है विद्युत वाहक बल जो है मापा जा सकता है, सेल का जो है विद्युत वाहक बल किससे मापा जा सकता है, वोल्टा मापी। आप लोग बिल्कुल सही उत्तर चूज किए, याद है ना। देखो सेल का जो है विद्युत वाहक बल मापा जाता है विभव मापी द्वारा। 34 का क्या होगा, डी, बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त,
इसी को कहते हैं खामोशी से मेहनत कीजिए, है ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे और एग्जामिनर भी जो है कांपने लगेगा जब एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट आंसर देने में OMR सीट को ऐसे भरेंगे जैसे एग्जाम में कमाल करेंगे, वैसे कमाल करेंगे जैसे उनको क्वेश्चन की जो है बेहतरीन तरीके से तैयारी करके आए हैं। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट। देखो 1000 लाइक के करीब में, जो बच्चे लाइक नहीं किए तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। देखो बात हो रही है हिस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। देखो हिस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध या ए और बी दोनों या विभवांतर। देखो हिस्टोन ब्रिज की बात हो रही है, इससे मापा जाता है दोनों, यानी देखो उच्च प्रतिरोध भी मापा जाता है और निम्न प्रतिरोध भी मापा जाता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र की जो है दिशा से किसी चुंबक को जो है 90 डिग्री से जो है घुमाने में संपन्न कार्य क्या होगा। तो आपको बताना है संपन्न कार्य यानी वर्क बताना है। तो आपको पता होगा वर्क बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, MB 1 - cos थीटा होता है। ये फॉर्मूला याद आया, बिल्कुल। अब सिंपल सा देखो MB 1 - cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू कितना 90 डिग्री से घुमा रहे थे, यहाँ पर 90 डिग्री दे दिए, सिंपल सा है, वैल्यू रख दो, है ना। तो 1 - cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो सिंपली 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 1 MB आ रहा है। तो 1 MB यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, सी बिल्कुल सही उत्तर है। देखो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर लेना, है ना। और एजुकेशन एकेडमी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन मैंने प्रेस करके रख लेना, ठीक है। क्योंकि 3 क्लास इस पे चलेगा और 3 क्लास आपको उस पे चलेगा आपका, क्योंकि मेना के नोटिफिकेशन का इशू के कारण जो हमको 3 क्लास उधर भी लेना पड़ेगा नोटिफिकेशन। और हाँ, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो ऐड किया जाएगा। और हाँ, सभी स्टूडेंट को PDF जो भी आपका एजुकेशन एकेडमी में क्लास होगा उसको PDF जो है क्लास होने के बाद उसके बाद टेस्ट लगवाया जाएगा, उसका PDF आपको वेबसाइट थ्रू प्रोवाइड भी किया जाएगा। तो ये खुशी की बात है। तो जो सब्सक्राइब नहीं किए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आपको चैट सेक्शन में भी लिंक है, तो सभी सब्सक्राइब करके रख लेना। कल से आपका क्लास शुरू हो जाएगा संपूर्ण बैच, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, क्या कहा जा रहा है। देखो प्रश्न समझने का कोशिश कीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को जो है ऊष्मा में बदल देता है, क्या कहा जाता है। तो उसको पूछा जा रहा है क्या कहा जाता है। अब आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए वेरी गुड, ऑप्शन इसका डी दे रहे हो, प्रतिरोध बिल्कुल सही होता है। रेसिस्टेंस कहा जाता है, बहुत बढ़िया, गजब का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 38 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम जो है किस पर आधारित है। देखो बात हो रही है किरचॉफ का जो विद्युत परिपथ जो संबंधित जो है प्रथम नियम किस पर आधारित की बात हो रही है। तो ये जो आधारित होगा आपका आवेश संरक्षण के जो है नियम पर आधारित होगा। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी बिल्कुल सही उत्तर है। आवेश जो है संरक्षण के नियम पर आधारित होगा आपका किरचॉफ का जो है विद्युत परिपथ जो है प्रथम नियम किस पर आधारित होगा, तो आवेश के संरक्षण नियम पर। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर। इसी को कहते हैं, एक कहानी आप लोग सुने होंगे, जब छोटी सी जो है नन्ही चींटी है ना, होता है नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर क्या होता है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है ना। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। चलो आंसर दीजिए, कोशिश करने वालों को कभी जाहिर सी बात बिल्कुल भी नहीं होती है। नन्ही सी चींटी देखते होंगे आप लोग, कुछ भी खाना उनके शरीर की अपेक्षा ज्यादा खाना लेकर चलती है। देखोगे दीवार पे चढ़ती, दीवार पे क्या होता है, गिरती है, फिर चलती है, गिरती है, चढ़ती है। उसके सामने आप लोग उंगली रख दो, फिर भी वह जो है इधर रखोगे इधर से जाएगी, इधर रखोगे इधर से, मतलब ऐसे रुकती नहीं है ना। इसी को कहते हैं, इसी से इससे आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए कि आपको भी जो है तैयारी करने में भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको भटकना बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने डायरेक्शन की ओर बढ़ते चलना है, ठीक है ना, अपने लक्ष्य की ओर जो है बढ़ते चलना है और एग्जाम में आपको कमाल करना है। चलिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है पीएन संधि डायोड जो है इसका उपयोग करते हैं किस लिए। अब देखो पीएन संधि डायोड जो है इसका उपयोग किस लिए करते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है और लगभग सभी बच्चे बहुत बढ़िया, सभी का सही उत्तर आ रहा है। ऑप्शन में इसका 39 का क्या होगा, डी दे रहे, दिष्टकारी की तरह, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर, दिष्टकारी की तरह जो है पीएन संधि डायोड का यूज करते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किए। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए किसी चालक का जो है विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। अब किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है, बताओ। किसी चालक का जो है विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है, तो तापमान बढ़ने से, है ना। उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा, तो ऑप्शन का ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है कब बढ़ता है, तो तापमान बढ़ने से, और ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन 41।
क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न देखिए, काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इसका क्या होगा। एम्पियर जो है इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, बड़ा होता है, या बहुत कम होता है, या बहुत बड़ा की बात हो रही है, तो देखो एम्पियर की बात हो रही है और इसका जो प्रतिरोध होता है ये बहुत वेरी फ्यू हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी बहुत कम होता है। बहुत बढ़िया। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है विद्युत परिपथ जो है किसी बिंदु पर जो है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा। प्रश्न समझने का कोशिश कीजिए, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न देखिए पूछा क्या जा रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न देखिए फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। देखिए प्रश्न पूछा क्या गया, प्रश्न पूछा जा रहा है विद्युत, देखो विद्युत परिपथ जो है इसकी किसी जो है बिंदु पर सभी धाराओं का बीज, किसी बिंदु पर मतलब किसी बिंदु हो, यहाँ पर सभी बिंदु पर है ना, हाँ किसी बिंदु सभी धारा, हाँ सभी धाराओं का बीजगणितीय योग की बात हो रही है, तो इसका जो होता है शून्य होता है। हाँ बिल्कुल क्वेश्चन सही है, जीरो होती है। देखो विद्युत परिपथ है, ठीक है ना। अब इसमें पूछा है किसी बिंदु, कोई भी पॉइंट पर जो है, कोई भी पॉइंट की बात हो रही है, अब इस पर जो है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग आपका क्या होता है, शून्य होता है, याद रखना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन में 43, किलोवाट घंटा KWH किसका यूनिट है। देखो बात हो रही किलोवाट घंटा यानी KWH की बात हो रही है, ये पूछा जा रहा है ये किसका मात्रक है, ये आपका एनर्जी यानी ऊर्जा का मात्रक होगा। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा, बी इसका सही उत्तर है। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिए, इसका आंसर दीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो है विद्युत प्रतिरोध कितना ओम होता है। स्वस्थ मनुष्य की बात हो रही है और स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है ये आपका 50,000 ओम होगा। ऑप्शन इसका क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना 50,000 ओम होता है आपका स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। चलो अगले प्रश्न की बात करें, 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है एक विद्युत परिपथ में जो है विभवांतर किससे मापा जाता है। तो जाहिर सी बात है विभवांतर की बात हो रही है, तो विभवांतर जो है इसे हम वोल्ट से मापा जाता है। वोल्ट यहां पर दिखा, बिल्कुल नहीं दिखा, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी में दिख गया, तो ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत सही, सभी का आंसर आ रहा है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है किसी विद्युत परिपथ का वह गुण, किसी जो है विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, क्या कहा जाता है। देखो विद्युत ऊर्जा को किस में बदला जा रहा है, ऊष्मा में बदल देता है ना। किसमें बदला जा रहा है, ऊष्मा में बदल दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसे प्रतिरोध कहा जाता है, रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन का क्या चूज करोगे, डी बिल्कुल सही उत्तर है, उसे प्रतिरोध कहा जाता है। बहुत बढ़िया, गजब। अब देखिए अक्सर ये जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करे इसमें अच्छे खासे स्टूडेंट फंस जाते हैं। मेन रीजन है क्या, उसको इस तरह का प्रश्न जो है थोड़ा कंफ्यूजन टाइप लगता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी गलत आंसर नहीं देना है ना। चलिए आंसर दीजिए, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर दो। प्रश्न देखिए फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा सही उत्तर। प्रश्न पूछा जा रहा है परिपथ का गुण, परिपथ का जो है गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, क्या कहलाता है। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का कमाल का, गजब का, शानदार आंसर है। देखिए बात हो रही है परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को जो है ताप में बदलता है, क्या कहलाता है। प्रतिरोध, धारा, वोल्टता या विद्युत वाहक बल की बात हो रही है, और लगभग सभी बच्चे ने जो है बिल्कुल सही और सटीक आंसर चूज किया, गजब, एकदम ओपी। और सभी बच्चे सबसे पहले लाइक कर लीजिए, 1000 लाइक के करीब है ना, अपन 1000 लाइक के करीब पहुंचने वाले हैं, ठीक है। जो बच्चे नहीं किए जल्दी से जल्दी कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो करो, क्या कर रहे हो, है ना। चलिए आंसर तो इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, विद्युतीय ऊर्जा को किस में बदला जा रहा है, बोलोगे सर जी ताप में बदला जा रहा है। अब पूछा जा रहा है क्या कहलाता है ना, क्या कहलाता है, तो बोलोगे सर जी आंसर देखो, आंसर देखो, बताओ आंसर, ऑप्शन देखो, अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल प्रतिरोधी तो कहलाता है, बिल्कुल सही उत्तर चूज किए, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, प्रतिरोध आपका कहलाता है। चलिए 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता हुआ क्या, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता हुआ क्या है, तांबा है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है या नाइक्रोम की बात हो रही है। तो विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग होता हुआ कौन सा पदार्थ है, वो आपका नाइक्रोम है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग होता है वो कौन सा पदार्थ है, नाइक्रोम है। चलिए क्वेश्चन 49 देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही धात्विक चालकों का जो है ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या होगा। अगर धात्विक चालकों को जो है टेम्परेचर को अगर इंक्रीज किया जाए, है ना,
तो वो क्या हो जाएगा, वो तब उसका प्रतिरोध जो रेसिस्टेंस होगा वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। बी वाले स्टूडेंट के लिए मेरे तरफ से भी एक लाइक है ना, क्योंकि सही और सटीक आंसर चूज किए। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। 50 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है क्या, किसी तार का जो है प्रतिरोध R है, लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपका A दिया गया, तो विशिष्ट प्रतिरोध P हो तब क्या होगा। तब पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, तो याद रखना तब आपका क्या होता है, R इक्वल टू जो है P रो है, रो 1/A हो जाता है। तो जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या दिखा, ऑप्शन ए दिखा, बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 51 नंबर प्रश्न है, अब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध जो है या प्रतिरोधकता की बात हो रही है, और इसका जो ऐसा ही मात्रक क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, अब आंसर दीजिए इसका। देखो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बात हो रही है, और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है ये आपका ओम मीटर होता है। कौन सा मीटर, ओम मीटर, यानी ऑप्शन है इसका क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलो अगले प्रश्न की बात करें, 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में जो है किस राशि का मात्रक जो है वोल्ट प्रति मीटर होता है। देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आंसर दीजिए। देखो वोल्ट प्रति मीटर की बात हो रही है, किसका मात्रक होता है, तो याद रखना वोल्ट प्रति मीटर जो होता है ना आपका विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी बिल्कुल सही उत्तर है। विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। बहुत बढ़िया, जो भी 52 का ऑप्शन डी चूज किए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो 53 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही है दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को जो है समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी जो है समतुल्य धारिता क्या होगी। इसकी समतुल्य धारिता पूछा जा रहा है क्या होगी, तो वो आपका हो जाएगी 2C। क्या हो जाएगी, वो आपका समतुल्य 2C, क्योंकि आपको पता होगा C के क्या है, समानांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे तो जितनी आपका जो है धारिता है, जितना आपका धारिता है और उसको समानांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे तो उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। तो देखो 2 है, 2 समान में करेंगे तो 2 × C इसका क्या होगा, 2 ही C होगा। तो इस तरह आपको बनाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है। किसी चालक की जो है विद्युत धारिता जो होती है, इसके व्यंजक की बात हो रही है, इसकी व्यंजक क्या होती है, तो आपको पता होगा C बराबर क्या होता है, कैपिटल Q/V हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना ऑप्शन ए वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट और सही उत्तर चूज किए, बहुत बढ़िया। चलो अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन है 55 नंबर प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र ई और विभव वी के बीच का जो संबंध कैसा होता है। बताओ इसके बीच का जो संबंध होगा, तो आपको पता होगा ई बराबर क्या होता है, -dV/dx होता है ना। तो जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना विद्युत क्षेत्र ई और विभव वी के बीच का जो संबंध होगा ई बराबर -dV/dx होता है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन में 56 पूछा जा रहा है क्या, प्रत्यावर्ती धारा में जो है महत्तम मान और वर्ग जो है मध्य मूल के जो अनुपात क्या होते हैं। तो याद रखना प्रत्यावर्ती धारा में जो है महत्तम मान और वर्ग मध्य मूल मान के अनुपात क्या होते हैं, 2 होते हैं, √2 या 1/√2 या 1/2 की बात हो रही है। तो जो भी छात्र ऑप्शन में इसका क्या चूज करो, ऑप्शन का सी चूज किए, बिल्कुल सही उत्तर है 1/√2 होगा। इसका जो अनुपात हो जाएगा आपका 1/√2 होगा, क्योंकि जो है महत्तम मान और वर्ग, महत्तम मान क्या है 1 हो गया, वर्ग मध्य मूल क्या हो गया 2 हो गया, तो यानी 1/√2 इसका अनुपात होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, निकेल क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो निकेल की बात हो, निकेल क्या है, प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है, या इनमें से कोई नहीं। देखो बात हो रही निकेल, निकेल क्या है, प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, लौह चुंबकीय या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी शायद 57 का ऑप्शन इसका सी लगा रहे, फेरोमैग्नेटिक है। निकेल क्या आपका लौह चुंबकीय है, तो ऑप्शन सी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 58 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। किसी उत्तर लेंस का जो ऊपरी जो है आधा भाग क्या हो, काला कर देने पर अब इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या हो जाता है। अब इसके द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब की बात हो रही है, अब ये कैसा हो जाता है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये कम तीव्रता वाला हो जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, लो इंटेंसिटी हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं, 59 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसकी तरंग लंबाई क्या। जब प्रकाश किस में प्रवेश कर रहा है, कांच में प्रवेश करता है, इसकी तरंग की लंबाई क्या होती है, घट जाता है, बढ़ जाता है और परिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। तब जो इसकी तरंग लंबाई की बात हो रही है, तब इसकी तरंग लंबाई जो है घट जाता है ना, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। बात हो रही है सामान्य समायोजन में जो है खगोलीय दूरबीन की जो है नली की लंबाई क्या होती है। देखो सामान्य समायोजन में जो है खगोलीय दूरबीन की जो नली की लंबाई जो होती है वो आपका FO + FE होती है। एंड ऑप्शन इसका क्या हो गया, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, FO + FE होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 61 नंबर प्रश्न, तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होता है। तरंग लंबाई बढ़ाने पर जो अपवर्तनांक की बात हो रही है, यह क्या होगा।
तो यह आपका जो है घटना हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर तरंग लंबाई बढ़ाने पर इसका पतनांक क्या होता है, घटना है ना, मतलब घटता है। ठीक है, चलो, और हाँ चलिए घटता है ना, यानी घटना या घटता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, डिक्रीज। अगले प्रश्न की बात करें, कैथोड किरणें क्या है। कैथोड किरणें की बात हो रही है, याद है ना, कैथोड किरणें जो होती है ये आपका ऋण आवेशित कण होती है ना, निगेटिव पार्टिकल हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी क्या मापता है। देखो बात हो रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, यानी ईवी क्या मापता है, आवेश, विभवांतर, धारा या ऊर्जा की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है और ये मापता है आपको एनर्जी यानी ऊर्जा को मापता है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलो अगले प्रश्न की बात करें, प्लांक स्थिरांक की विमा क्या होती है। प्रश्न समझिए, प्रश्न में पूछा जा रहा है प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक जो होती है इसका बीमा क्या होती है, तो आपको पता होगा इसकी बीमा जो होती है ये आपका ml² t-1 होती है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, 64 का ए। 65 में प्रश्न देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में पूछा जा रहा है प्रकाश को क्या माना जाता है। तो याद रखना, प्रकाश को जो है पार्टिकल माना जाता है, कण माना जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को पार्टिकल माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने, निम्नलिखित में पूछा जा रहा है किस वैज्ञानिक ने जो है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखो क्वांटम सिद्धांत की बात हो रही है और इसका प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने की थी, रदरफोर्ड, बोर या डाल्टन या प्लैंक ने। तो इसकी जो सिद्धांत की प्रतिपादन की अगर बात की जाए तो इसकी जो है प्लैंक ने ही की थी। किसकी, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन प्लैंक ने की थी। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी। ठीक है, रदरफोर्ड ने नहीं की, बोर ने भी नहीं, डाल्टन भी नहीं, लेकिन प्लैंक ने किया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, 67 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्रवैगिनी में पड़ती है। देखो बात हो रही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, पूछा जाए कौन सी श्रेणी जो है प्रवैगिनी में पड़ती है। प्रवैगिनी की बात हो रही है और प्रवैगिनी में जो है आपका लाइमर श्रेणी जो है कहां पड़ती है, प्रवैगिनी में पड़ती है। याद रखना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देख लो, यहां पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। ठीक है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब पूछा जाएगा तो याद रखना लाइमर श्रेणी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले, समझ में आ गया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर बात की जाए तो प्रवैगिनी में आपका लाइमर श्रेणी होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हुआ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर बात हो तो लाइमर श्रेणी में जो है प्रवैगिनी में पड़ती है। और याद रखना, ठीक है, 68 है, निम्नलिखित में किस कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का जो होता है आपका गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन देखिए, नामांकन में किसे जो है महत्तम वेदन क्षमता, महत्तम वेदन क्षमता किसे है, तो आपका एक्स किरणें की जो है महत्तम वेदन क्षमता होगी, सॉरी अल्फा बीटा गामा, है ना, गामा किरणें की होगी, डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 70 नंबर प्रश्न है, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होते हैं। पी टाइप के जो अर्धचालक जो होते हैं इसमें मुख्य धारावाहक की बात हो रही है, इसमें मुख्य धारावाहक क्या होते हैं, तो आपका होल छिद्र जो है इसमें मुख्य धारावाहक होंगे। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और हाँ इसका पीडीएफ आप लोग जो है कहाँ से जो है आपको चैप्टर बाय चैप्टर अभी जो फिलहाल आपका कंटेंट अवेलेबल है, चलो हम बताते हैं। तो सभी बच्चे जो स्टूडेंट लाइक सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी जल्दी कर लीजिए। कल से आपका फिजिक्स, अभी जैसे आज फिजिक्स ही रहने दो, कल से आपका फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों चलेगा। गूगल में आना है, गूगल के क्रोम ब्राउजर में आपको सर्च बटन में टाइप कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी। जैसे सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर अगर वेबसाइट नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा नीचे आओगे, तो यहाँ पर जैसे ऐड दिख गया तो थोड़ा सा नीचे आओगे या ऊपर में ही आप में दिख जाए तो ये educationgalaxy.in ये आपको दिखेगा, रेड करके लोगो, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, सर्च क्या करना है, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करना। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा इस तरह आपके ऑप्शन खुलेंगे एंड आप लोग देखो जो भी स्टूडेंट जो है यहाँ पर आप लोग देखिए स्टडी मटेरियल, यहाँ पर जो भी अभी आपका क्लास हो इसका पीडीएफ यहाँ पर आपका अवेलेबल है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस। जैसे स्टडी मटेरियल क्लास 12 में आप लोग क्लिक कीजिएगा एंड कुछ इस तरह आपके ऑप्शन खुलेंगे एंड आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना। यहाँ पर देखिए चाइल्ड इज बॉर्न, यहाँ पर हमने ये चाइल्ड इज बॉर्न का आज अभी जस्ट मॉर्निंग में ये अपडेट किए। इसमें आपका इससे जो है बाहर नई प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो इंग्लिश का आपका जो है 3rd चैप्टर भी यहाँ पर अपडेट कर दिए। अब यहाँ पर देखो जैसे ओपन कीजिएगा आपको एक एक क्वेश्चन को मिलेगा अच्छी तरह से, जो है प्रश्न देखिए आंसर भी हमने साथ में लिख दिया है ना। तो एक एक क्वेश्चन को क्या करना, अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। टोटल कितना प्रश्न है एक चैप्टर में, टोटल कितना क्वेश्चन है,
टोटल हमने दिया 62 प्रश्न, ठीक है। और यहाँ पर आकर आपको जो है इंग्लिश का टेस्ट भी लगा लेना। स्टार्ट पर क्लिक करना, नाम यहाँ पर पूछेगा, नाम डालना और स्टार्ट करना। ये आपके लिए जो है अभी जो है आपके लिए होमवर्क है। ये सभी स्टूडेंट को जो है वीडियो जब भी देखिए आपके लिए होमवर्क है। टोटल 50 क्वेश्चन का आपको जो है इंग्लिश में टेस्ट लगा लेना। उसके नीचे आप लोग आओगे तो यहाँ पर हिंदी का भी टेस्ट है, तो अपना नाम लिखना और हिंदी का भी टेस्ट 25 क्वेश्चन का लगाना। टोटल 75 क्वेश्चन का हमने आपको टेस्ट सीरीज दे दिया। आपको क्या करना है, वो जो है पिंच ऑप्शन इस पर आकर आप लोग क्लिक करके टेस्ट लगाना है। और उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर पेस्ट रसायन हो गया, आपका देखो केमिस्ट्री का चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पर कंटेंट है, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पर आई ड्रीम का देख सकते हो। और हाँ, मैथमेटिक्स का जो है जिनका भी इंतजार था मैथमेटिक्स का, सर जी कहाँ मिलेगा, तो मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल है। तो जैसे स्टडी मटेरियल क्लास 12 में आओगे यहाँ से आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से देख लोगे, ठीक है। आज 9 PM में क्लास होगा, हाँ होगा, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव देख लोगे। एंड उसके नीचे जब आओगे तो यहाँ पर इंग्लिश का आप लोग जो है पिंच ऑप्शन आप देख सकते हो। एंड उसके नीचे आओगे भौतिक शास्त्र का वायरल क्वेश्चन का आप लोग जो पीडीएफ लेना चाहोगे, यहाँ से आप लोग क्लिक करके एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, देख सकते हो। जबरदस्त तरीके से आओ आप लोग इस तरह सभी स्टूडेंट तैयारी में लग जाइए। और चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी करने के लिए भी जो आपको जैसे जब एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिएगा सबसे ऊपर वेबसाइट दिखेगा, रेड कलर का लोगो, इस तरह का लोगो दिखेगा, ठीक है। ये आपका लोगो है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, जब नीचे आओगे यहाँ पर आपको एक स्ट्रीम दिख जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए साइंस की स्ट्रीम में से या कॉमर्स की स्ट्रीम से या आर्ट्स स्ट्रीम में, यहाँ क्लिक का बटन दिख रहा है, तो सिंपली आपको साइंस वाले स्टूडेंट साइंस में जाना है। और यहाँ पर आपको फिजिक्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। अब फिजिक्स के टोटल क्या है, 15 के 15 चैप्टर का पीडीएफ है, 15 के 15 एक एक चैप्टर का जाना है, अच्छी तरह से एक एक चैप्टर का क्वेश्चन याद कर लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए मिस्टेक से अगर आंसर उधर गलत है तो 9798 इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना कि सर जी इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। अगर कभी मिस होता है तो, है ना, नंबर लिख लीजिए 9798 नंबर नोट कर लीजिए 9798030243। इस नंबर पर व्हाट्सएप भेज देना अगर कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक है। हम चाहते, और बिहार का नंबर 1 वेबसाइट है, जान लीजिए बिहार बोर्ड का जो है ना, बिहार बोर्ड का नंबर 1 वेबसाइट है। सबसे ज्यादा बेस्ट कंटेंट, सबसे ज्यादा अपडेट यहीं पर हुआ है, नंबर 1 की लिस्ट में अभी ये है ना। कोई भी चैप्टर जैसे ओपन कीजिएगा, देखो जैसे मान लीजिए हमने फर्स्ट चैप्टर ओपन किया, अब देखो, अब जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर ओपन किया, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कितने बेहतरीन तरीके से आपका क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना है, उसके बाद इसके अंदर आपका टेस्ट भी है, तो स्टार्ट पर क्लिक करके आपको टेस्ट भी, जैसे स्टार्ट करोगे यहाँ पर नाम डालना है और आपका रिजल्ट जो है मेरे पास आ जाएगा कि आपने जो है कितने स्टूडेंट टेस्ट लगा चुके। इस तरह आना है, 25 क्वेश्चन है, टेस्ट लगा लेना, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट को आना और 15 के 15 चैप्टर डेली आना है, प्रैक्टिस करना है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो सभी स्टूडेंट आइए, आपको सर्च बटन में टाइप करना है एजुकेशन गैलेक्सी और जबरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट को एजुकेशन गैलेक्सी तैयारी करके आज 15 के 15 चैप्टर तैयारी कर लेना। और इंग्लिश में जो हमने आपको 12th स्टडी में वहां पर आपको जाकर टेस्ट भी लगा लेना, ठीक है, इंग्लिश में जाकर। और ये 15 के 15 चैप्टर को पढ़ लेना और जिसमें इसमें